हेलो एंड हाय, गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू डू फाइन। तो बच्चों, आज जो है 2-3 दिन बाद मुझे मौका मिला वीडियो लेक्चर तैयार करने का, और आज हम जो है डिस्कस करेंगे रिलेशन और फंक्शन की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस। ठीक है, कि वो कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि मिसलेनियस जो होती है एनसीईआरटी की, वो आपको बहुत सरप्राइज जो है दे देती है। ठीक है, तो बात करते हैं कि मिसलेनियस के अंदर जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन हैं इस पे। ठीक, तो बच्चों ये आपका एनसीईआरटी, और इसमें हम जो है बात कर रहे हैं कि भाई मिसलेनियस में किस टाइप के क्वेश्चन आपको दे रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो है 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों, इसको समझो। उसने लिखा है कि द रिलेशन एफ is given by, अब यहाँ पे समझो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x, और ये इसमें जो है कंडीशन उसने जो दे रखी है वो ये कि x जो है लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ जो कंडीशन दी है बच्चों वो x जो है ग्रेटर इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक, उसके बाद उसने लिखा है अनदर रिलेशन, द रिलेशन g is गिवन बाय या डिफाइंड लिखा है उसने, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये है जी एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स क्यूब, कब, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और 3x है कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक, तो कह रहा है कि शो करना है कि भाई क्या f इज फंक्शन एंड g इज नॉट फंक्शन, यानी कि f जो है फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो है आप डेफिनेशन को माइंड में रखो कि व्हाट इज फंक्शन। तो क्लियर करो, द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन if every element of set A have one and only one image in set B। तो अगर ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गई तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात रह नहीं जाती। ठीक है बच्चों, तो उसने जो है आपको ये बोल रखा है कि भाई फंक्शन क्या है। तो फंक्शन होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है बच्चों कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अब देखो कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि शो करना है बच्चों, तो देखो यहाँ पे तो कैसे शो करोगे, देखो कि सिंस एट x इज इक्वल टू 3। अब बात आती है सर x इज इक्वल टू 3 पे क्यों चेक कर रहे हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 जो है फंक्शन की इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए जो है एट x इज इक्वल टू 3 पे इसको मैं बता रहा हूँ कि भाई f3 क्या है। अब समझो कि जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो बच्चों 3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 9 हो गया। और जब इस वाले में वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू 3 जो है बच्चों, तो उस केस में जो है क्या हुआ, ये 9 हुआ। मतलब ये हुआ कि जो आप रिलेशन लिखेंगे, ठीक है, क्या नहीं, जो मतलब रिलेशन आप लिखेंगे इसके बेस पे, उसमें क्या होगा समझो कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट किसका होता है भाई, डोमेन का। तो 3 की जो इमेज आ रही है बच्चों वो 9 आ रही है, ऐसा। यानी कि अब दूसरे केस में भी यही है कि अगर इसमें 3 रखूंगा तो 9 ही आ रहा है। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है इस बात को।
ठीक है। अच्छा, अब जो है ये तो फर्स्ट के लिए जो है डिस्कस हुआ। अब सेकंड के लिए देखो, सिंस एट x इज इक्वल टू 2, ये भी इसमें देखो कॉमन एलिमेंट क्या है 2, तो gx में जो है इसको रखेंगे। तो यहाँ अगर मैं जो है gx में इसको रखता हूँ बच्चों, तो g2 कितना हो रहा है आप समझो। g2 यहाँ पे जो आ रहा है भाई 2 का क्यूब, 2 का क्यूब अगर मैं करता हूँ तो बच्चों ये आता है कितना 8। और यहाँ पे जो है अगर 3 इंटू 2 में करता हूँ तो यहाँ क्या हो रहा है 3 टू जो 6 हो रहा है। मतलब ये हुआ कि इसमें जब ऑर्डर्ड पेयर आप लिखोगे इसके तो क्या होगा, ये 2,8 हो जाएगा और 2,6 हो जाएगा। ठीक, फंक्शन होने के लिए क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर का वो रिलेशन फंक्शन होगी बेटा जिसमें जो है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है इसलिए ये जो है जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो बस ये जो है शो करना हो। सिंस क्या एवरी एलिमेंट, ठीक है, यहां पे लिखोगे सिंस एवरी, या ईच बोल दो बाजे, एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन डोमेन। ठीक है, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन जो है बोलो, ठीक है, कि सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे डोमेन लिख देना, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन को डोमेन, इन को डोमेन। ठीक है, हाँ, देयरफॉर रिलेशन इज फंक्शन, देयरफॉर रिलेशन इज फंक्शन। ठीक है, यहां क्या बोलोगे कि सिंस क्या, सिंस वन एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज भी लिख सकते हैं, हैज टू distinct images in codomain। ठीक है, therefore it is not function, therefore this relation is not function। ठीक है, ठीक है, therefore ये लिख दोगे ना, therefore this relation is not function। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बच्चों रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें ये रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं रिपीट हो रहा है लेकिन इमेज उसकी सेम है ना। चलो रिपीट तो हमने कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन इमेज क्या है वही बनी हुई है, तो इसका मतलब एक ही बार तो लेंगे उसको। तो इस चीज़ को समझना है, यानी कि ये 2 बार काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये ठीक, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्लिक करो इसको जल्दी। अब चेक भी कर लेता हूँ मैं कैसे जा रहा है। ठीक है, बढ़िया जा रहा है फिलहाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर दिया क्लिक। ठीक है, देखो, ठीक, तो इस तरह से जो है उसका सॉल्यूशन आपको देना है। ठीक है, कोशिश है ज़्यादा लंबा वीडियो ना खींचे। ठीक है, इजीली आप इसको कर पाएँ। ठीक है, तो बच्चों अब अगला जो है क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा है, कोई जितना ज़्यादा सोचने के लिए नहीं है। बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर ये कैसे हो रहा है। बच्चों गिवन क्या है, गिवन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो पूछ रहा है कि फाइंड करो क्या, फाइंड एफ फंक्शन ऑफ 1.1 माइनस फंक्शन ऑफ 1। ठीक है, अपॉन 1.1 माइनस 1। ठीक है, समझना इस बात को क्या मतलब हुआ। ठीक है, देखो बच्चों कि ऊपर फंक्शन का एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ कह रहा है वो एफ 1.1 कितना हुआ। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ समझो, देन एफ 1.1 का मतलब हुआ 1.1 का स्क्वायर, क्योंकि एफ एक्स इजिकल टू ये, तो इसमें एक्स की जगह 1.1 रख देंगे, तो ये हो जाता है बच्चों 1.21। ठीक है, अरे 1 to 1 होता है 11 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया।
F1 क्या होगा बच्चों, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही रहेगा बस, ठीक है। सो F1.1 माइनस F1 अपॉन 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.21 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, माइनस कर लो भाई। तो 0.21 बच्चों ऊपर हो गया, 0.1 ये हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 2.1 अपॉन 1 यानी कि 2.1 हो गया। अरे भाई क्लियर है बस, तो इसमें ज़्यादा सोचने के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि मिसलेंस में अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं, तो इसलिए बच्चों इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आता है क्या, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों वो कह रहा है फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। देखो गिवन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। ये अब यहाँ क्या है इसको समझना है, ठीक है, कि बच्चों इसको जो है बच्चे प्रॉब्लम करते हैं इसमें, तो पहले भाई इसके फैक्टर कर लो। तो फैक्टर अगर हम करते हैं, हमें क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इसका डोमेन जो है निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है भाई, अब डोमेन सबको पता है ना, अगर नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लेना, ठीक है। ये डोमेन मतलब एक्स की जो वैल्यूज हम रखते हैं बच्चों वो डोमेन हो जाता है, और एक्स की वैल्यू रख करके जो रिजल्ट आता है वो कोडोमेन में जो है आ जाता है, रेंज मतलब के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि भाई सारे एलिमेंट, वो मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ कि भाई जैसे हमने यहाँ से जो है ये वैल्यू रखी, तो ये तो हो गया ये डोमेन, और जिसकी इमेजेस जो है जो रिजल्ट आए वो कोडोमेन के अंदर आ जाता है। लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि भाई डोमेन कोडोमेन के सारे एलिमेंट क्या रेंज बन रहे हैं यानी इमेज बन रहे हैं, ठीक है। तो जो इमेज बनते हैं, ठीक है भाई, जैसे मैं कह रहा हूँ 1, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, फिर 2 लिखा, तो मैंने यहाँ पे जो है क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ तो यहाँ 9 लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 लिखा तो 16 लिखा, ठीक है, ये लिखा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जो है 5 लिखा, यहाँ 25 नहीं है सपोज, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आपने क्लियर करना है बच्चों, ठीक है, कि भाई अगर यहाँ एक एलिमेंट छूट गया, सपोज कुछ भी लिख दिया मैंने, 8 लिखा, 8 जो है नहीं आया किसी का, तो 8 नहीं आया तो आपका डोमेन तो ये सारे एलिमेंट हो गए, ठीक है। कोडोमेन में ये सारे एलिमेंट आ गए, लेकिन रेंज की अगर बात करेंगे तो 1, 4, 9 और क्या 10 जो है रेंज में आ जाएंगे। कोडोमेन ये आएंगे रेंज में, ये रेंज हो गई, ये पूरा जो है डोमेन आ गया, ये पूरा क्या आ गया, डोमेन आ गया, और ये जो पूरा है ये कोडोमेन आ जाता है, ठीक है। आज मतलब सारे एलिमेंट कोडोमेन के अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो इमेज हैं वो रेंज के अंदर आ जाएंगे, बस कोडोमेन, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करना, ठीक। देखो बच्चों आप इसके फैक्टर करो, तो भाई ऊपर वाला तो क्लियर दिख रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो उसको, नीचे वाला क्लियर दिख रहा है कि भाई क्या 6 2 से क्या हो जाएगा 12, तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x प्लस 12, फिर क्या हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बच्चों ये हो जाएगा x कॉमन x माइनस 6 हो गया, 2 माइनस 2 कॉमन x माइनस 6 ये हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये x माइनस 6 हो गया और x माइनस 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ देखो डोमेन कैसे डिसाइड होता है, ठीक। तो देखो बच्चों अगर मैं x की जगह 6 लिखूंगा तो ये जो है डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी कि फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऐसे ही x इक्वल टू 2 रखूंगा मैं तो यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ऐसे में ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो क्या बोलना है, सिंस क्या फॉर x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2, ठीक है, fx इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है बच्चों। नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ देयरफॉर इनको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट डोमेन हो जाएंगे, ठीक है। हाँ देयरफॉर डोमेन ऑफ fx ये हो जाएगा बच्चों, डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू r माइनस क्या, ये हो जाएगा बच्चों 2,6, यानी कि रियल नंबर के सेट से 2 और 6 को हटा दोगे तो जो बचेगा वो डोमेन हो जाएगा, ठीक। जल्दी क्लिक करो, ठीक है, फटाफट से, ठीक है।
ये चल रहा है अभी तो ठीक चल रहा है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी अपने आप ही बंद हो जा रहा है 40 मिनट के बाद, ठीक है। तो बच्चों ये क्लियर करो जल्दी, हो गया। अब अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता भी चुका हूँ पहले भी इस टाइप का। फिर अगला जो है देखो बच्चों, इसमें जो है डोमेन और रेंज पूछ रहे हैं, ठीक है। गिवन एफ एक्स इजिकल टू क्या है, रूट ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। तो देखो इसमें डोमेन और रेंज पूछ रहा है बच्चों, तो कैसे निकालना है, ठीक है। देखो क्लियर है बच्चों कि रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आने का मतलब हुआ आइटा इमेजिनरी, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। रूट के अंदर नेगेटिव तो हमने 10th में बोला था इमेजिनरी रूट्स हैं इसके, रियल नहीं है, मतलब नॉट रियल, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्या करना है कि सिंस, या ऐसे बोलो कि एफ एक्स विल डिफाइंड इफ x माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, क्लियर। यानी कि रूट के अंदर अगर जीरो आ रहा है या जीरो से बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऐसे में एफ एक्स डिफाइंड होगा, ठीक है। और जिन वैल्यूज पे जो है एक्स डिफाइंड होगा वो डोमेन में आ जाएंगी, ठीक। तो बच्चों इसको और करके अगर मैं बोलूँ तो x ग्रेटर इक्वल टू क्या हुआ, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो सॉरी x जो है इधर चला जाएगा बेटा, 1 हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो इसका जो है डोमेन है, ठीक है, सो डोमेन क्या, सो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज क्या। अब यहां से ऐसे बना लो बच्चों, चाहो तो 1 से इन्फिनिटी कर लो इस तरह से, ठीक है, क्योंकि 1 और 1 से ग्रेटर बता रहा है ना, तो ऐसा बना सकते हैं, ठीक, क्लियर। यानी कि इंटरवल में जो है इसको समझा दिया, ठीक। उसके बाद आता है कि भाई क्या इसका, सर इसका क्या बता दो, रेंज जो है बता दो, ठीक है। तो डोमेन तो ये आ गया। अब रेंज कैसे बताएंगे बच्चों, उसको समझना है, ठीक है। देखो कि भाई अब जो है ये थोड़ा सा ये कर लो कि 1 रखूंगा मैं, और 1 के बाद जो है 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखूंगा तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कि सिंस क्या, एट एक्स, सिंस फॉर एवरी मतलब सबके लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस, ठीक है बच्चों। ये एफ एक्स यानी कि जो इसका रिजल्ट आएगा, यानी कि x की जो हम वैल्यूज रखेंगे डोमेन से, इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों 1 रखने पे 0 आएगा, और 1 से बड़ी जो भी वैल्यू रखेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो क्या बोलना है, ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ एफ एक्स, ठीक है। रेंज ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0 अप टू क्या, इन्फिनिटी। इसको ओपन इंटरवल के अंदर दिखाना है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। ये ओपन इंटरवल के अंदर दिखाना है, इसको क्लोज के अंदर दिखाना है, क्योंकि एक्स वैल्यू है उसकी, एक्स की वैल्यू 0 है, वो सॉरी एफ एक्स की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और डोमेन में क्या है, एक्स की वैल्यू 1 है और 1 से इन्फिनिटी तक है, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है आपने ये दिखाना है, ठीक। ये भी हो गया मुझे लगता है, ठीक है। नंबर रख के देखना ना, अगर नंबर रख के जो है दिखा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही बच्चों को कंफ्यूज रहता है, मैं वो बात बता रहा हूँ क्या है, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है, अगर मैं 5th समझाऊँ तो भाई इसमें भी डोमेन रेंज निकालना है, ठीक है। तो गिवन क्या है भाई, गिवन है एफ एक्स इजिकल टू क्या, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। अब इसको समझो कि बच्चों डोमेन रेंज के लिए क्या करना है, उसको समझना है कि क्योंकि रियल नंबर से तो बिलोंग कर ही रहा है, उसने लिखा है ना क्या, रियल फंक्शन जो में है, ठीक है। तो यहाँ पे कि क्या, सिंस एफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, देयरफॉर डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, यानी कि आर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जो है इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। क्लियर है कि जो भी हम यहाँ एक्स की वैल्यू रखेंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, इसलिए डोमेन बच्चों क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे समझो कि सिंस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या कि एफ एक्स जो आएगा बच्चों वो 0 और 0 से जो है ग्रेटर आएगा,
अब बच्चे मुझे बार बार जो है ये पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता लगता है कि 0 और 0 से बड़ा आएगा। बच्चों देखो, मॉड के अंदर बच्चों मैं जो है अगर 1 - 1 रखूँगा तो रिजल्ट क्या देगा, 0। बाकी मैं कोई भी वैल्यू रखूँगा, मैंने -2 रखा, -1 रखा तो रिजल्ट बच्चों 3 आया। यानी और अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 जो है -1 तो 1 आया, 1 का रिजल्ट जो है क्या हुआ, यानी कि मॉड ऑफ 1, 1 का रिजल्ट 1। हम इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, हर बार जो है क्या देगा, 0 से बड़ा रिजल्ट देगा। और जब मैं 1 रखूँगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 होने से क्या होगा, वो 0 आएगा। यानी कि मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जो है तक जा सकती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, देयरफॉर रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ एफ एक्स। तो बच्चों रेंज ऑफ एफ एक्स इज क्या, इसको ऐसे में दिखा दो, ठीक, 0 से और कहाँ इन्फिनिटी, ठीक है, इस तरह से। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, क्लिक करा जाए इसको, ठीक है, जरा चेक भी कर लो भाई सही चल रहा है, हो जाएगा। ठीक है, आगे बच्चों अब जो है 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो नहीं 7th क्यों 6th क्वेश्चन, ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्या एफ एक्स जो है क्या है, ये x है और ये x² बाई क्या है 1 + x² है, सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं, कह रहा है कि फंक्शन जो है r से r में है बेटा, ठीक है, r से r में जो है डिफाइंड है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ एक्स, हमने इसकी रेंज बतानी है बच्चों। ठीक है, तो क्लियर है कि रियल नंबर में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों रियल नंबर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ये क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या, सिंस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है, मतलब यहाँ मैं x की जगह कोई भी वैल्यू रखूँगा बच्चों, ये वाला जो रिजल्ट देगा वो 0 और 0 से बड़ा रिजल्ट देगा, फिर वही आंसर आ गया। ठीक है, कि सिंस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है, क्या अब समझना, हाँ ठीक है, कि भाई जो एफ एक्स है ये जो है ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। बोला सर कैसे पता लगा, देखो बच्चों वही कहानी है कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 रखूँगा तो यहाँ पे भी 0 आएगा, और 0/1 क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बाकी अगर मैं नेगेटिव भी रखूँगा, यानी कि जब मैंने x को जो है 0 रखा तो यहाँ भी 0 हो गया, 1 प्लस यहाँ भी 0 हो गया, तो यानी कि ये जो है क्या रिजल्ट बना, 0 बना, यानी 0 रखने पे 0 बन रहा है। अब अगर मैं नेगेटिव रखूँगा, ठीक है, मैंने -1 रख दिया बच्चों, ठीक है, तो भाई -1 का स्क्वायर अपॉन 1 + -1 का स्क्वायर क्या हुआ, ये ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 1 + 1 हो जाएगा बच्चों, तो 1/2 हुआ। कुल मिलाकर के क्या आया, पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव रखने पे तो पॉजिटिव आएगा ही, यानी कि x का स्क्वायर होने से नेगेटिव वाले रिजल्ट भी पॉजिटिव आ जाएंगे, और पॉजिटिव वाले तो पॉजिटिव रहेंगे। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए जो है ये हमेशा 0 और 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो देयरफॉर क्या रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो रेंज ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, फिर वही 0 टू क्या इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इन्वॉल्व रहेगा, इन्फिनिटी इन्वॉल्व नहीं रहता है, इसलिए उसमें ओपन जो है इंटरवल दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान देना इसको स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन में होती है बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम कि सर कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो मैं बता भी रहा हूँ साथ में एग्जाम्पल से, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन में सिंपल सा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, एफ और कॉमा जी फ्रॉम आर से आर है बच्चों, कुछ नहीं इसमें थोड़ा ड्रामा करना है। एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू x + 1 है, और जी एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x - 3 है। ठीक है, उसने लिखा है f + g। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इसने जो है x जो है नहीं दे रखा है, तो लिखना है कि लेट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, देन f + g ऑफ x इज इक्वल टू fx + gx, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, ये x नहीं दे रखा उसने, तो अपनी तरफ से ऐसे ले लेना है बस, बाकी इसको रख दो। fx क्या है भाई x + 1, gx क्या है 2x - 3, तो बच्चों ये हो जाएगा 3x - 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ऐसे वो माइनस करने के लिए बोलेगा तो माइनस कर देना। ठीक है, क्या कि भाई f - g बोल रहा है तो अपनी तरफ से यहाँ x लेना है, तो बच्चों ये हो जाएगा fx - gx, कोई टेंशन नहीं। तो fx क्या है x + 1 है, और -2x और +3 हो जाएगा, तो क्या हुआ
-x और +4 हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ठीक। और डिवाइड करना है तो डिवाइड कर देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या भाई f अपॉन g है ना, तो f ये है, तो ये मतलब हुआ इसका कि fx को gx से डिवाइड कर देना, कोई टेंशन नहीं। तो क्या है भाई fx x+1 और ये है 2x - 3, ठीक है, बस ऐसे लिख देना है, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे ये बातें कर रहा है वो, ठीक है, आगे मिटा दिया जाए, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक बच्चों। अब आगे जो है 8th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा हो, 8th वाला कह रहा है कि भाई क्या है, देखो इससे भी बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं कि उसने लिखा है कि f जो है 1 अगर वैल्यू पुट करेंगे तो fx 1 देगा, अगर 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 3 देगा, 0 वैल्यू करेंगे तो -1 देगा, -1 रखेंगे तो -3 देगा, ठीक है। ये इस तरह से जो है बच्चों ऐसा जो है f उसने फंक्शन दे दिया, ठीक है। ये जो है z से z में है, ठीक है, क्या फंक्शन जो है z से z में, तो वो कह रहा है कि इफ़ fx जो है क्या है ax + b है, तो भाई क्या करो a जो है निकालो और b निकालो, ठीक है। तो बहुत ईजी दे रखा है बच्चों, यहाँ समझो, जब x की वैल्यू 1 रखूँगा मैं, ठीक है, तो मुझे रिजल्ट 1 मिल रहा है, मतलब ये हुआ सिंस एट x = 1 fx = 1, ये दे रखा है, ठीक है। देयरफॉर a1 + b = 1, ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, एट x = 2 अगर मैं रखता हूँ, ठीक है, सिंपल सा, तो x = 2 रखने पे बच्चों क्या होगा, fx जो है बता रहा है वो 3 है, ये देखो 2 रखने पे क्या आ रहा है 3 है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इनसे भी कर सकते हो बाद वालों से, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, x की जगह 2 रखो तो 2a + b = 3 हो जाएगा, ठीक है। और अब इक्वेशन 1 बन गई, ये 2 बन गई, दोनों को सॉल्व कर दो। तो बच्चों इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, 2a + b = 3 है और a + b = 1 है, सब्ट्रैक्ट कर दो, सबको पता है, ठीक है। तो a = जो है क्या हो जाएगा 2, अब a = 2 किसी एक में रख दो, ठीक है, क्या भाई 2 + b = 1 हो गया, तो b = क्या हो गया -1, ठीक है। तो इस तरह से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, भी मिटा दिया जाए। हाँ बच्चों, इसमें थोड़ा सा मेमोरी कम होने की वजह से ये जो है वीडियो क्लियर जो है जल्दी से नहीं आ पा रहा है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है 9th वाला, तो 9th वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, देखो कि यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा ट्रू है। तो देखो बच्चों वैसे जो है यहाँ पे क्लियर करो कि कह रहा है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे अगर हम ले रहे हैं, पहले वाले रिलेशन को चेक करो कि अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा = 1 जो है का स्क्वायर करूंगा तो ये तो चल जाएगा, लेकिन अगर मैं 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक। तो इस तरह से ये इनवैलिड जो है। ऐसे यहाँ पे इसको चेक करो कि अगर हमने जो है क्या किया, इसको समझो कि अगर मैंने यहाँ 2 रखा, ठीक है, 2 रखा, या तो इधर मैंने 4 रख दिए, 4 रख दिए, इधर मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, समझे, ठीक है। अब यहाँ जो है क्लियर करना है कि क्या होगा। अच्छा ये जो है कह रहा है कि a = b², 4 = ये तो हो जाएगा, लेकिन अब इसका उल्टा करो तो 2 = 4 का स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से इनवैलिड हो गया। अब ऐसे यहाँ समझो कि भाई यहाँ पे जो है अगर हम ले भी लेते हैं तो ये चल जाएगा। देखो कैसे दिखाया मैंने कि मैं कह रहा हूँ 4 जो है = 2 का स्क्वायर चल जाएगा, ठीक है। फिर जो है b यानी कि 2 का नहीं चलेगा ना, ठीक है, 4 = 2 का स्क्वायर, ये तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं जो है क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, तो 2 जो है = किसके, c यानी किसी और के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, तो वैसे जो है ये इनवैलिड हो गया बच्चों, ठीक है। क्या भाई अगर कुछ और भी अगर लेते हैं, कुछ और लेके देख लो तो ये भी इनवैलिड जो बन जाएगा। फिर भी अगर देखते हैं हम जो है 3 ले लिया, तो मैंने जो है ले लिया कि 9 = 3 का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन फिर 3 जो है किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, नहीं होगा, तो ये भी जो है इस तरह से क्या है इनवैलिड। मतलब उसका कहने का मतलब है कि अगर ए बी जो है किसी रिलेशन में आ रहा है, बी सी अगर किसी रिलेशन में आ रहा है, तो ए सी भी उस रिलेशन में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ ये है कि ए बी अगर किसी रिलेशन में आ रहा है तो बी ए भी होना चाहिए, लेकिन है नहीं। देखो 4 = 2 का स्क्वायर है, लेकिन 2 = 4 का स्क्वायर नहीं होगा।
इसमें अगर 1 पे वैलिड हो भी जाएगा तो 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर पे वैलिड नहीं होगा, यानी कि इसमें दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है इसमें कोई भी जो है रिलेशन क्या है वैलिड नहीं है, तो क्यों नहीं है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो फिलहाल जो है सही चल रहा है। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ, देखते हैं कौन सा जो है लेते हैं। तो टेंथ को जो है बाद में जब जगह बचेगी फिर देखेंगे, ठीक है। फिलहाल 9th वाला जो यूनिट है इसमें तो आप खाली क्या बताना है, 10th वाले में आपको ये बताना है कि भाई क्या है ये रिलेशन एफ जो है रिलेशन ए और बी है कि नहीं, आर द फॉलोइंग ट्रू, कौन सा जो है ट्रू है। तो बच्चों ये जो बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कितना जगह है, ठीक है। ए इक्वल टू है 1 2 3 और 4, ठीक है। बी इक्वल टू बच्चों ये है 1 5 9 11 15 और 16, ठीक है, ठीक। और एफ जो है हमारे को क्या दे रहा है 1 5, ठीक है, 2 9 3 1 4 5 और 2 11 जो है, ठीक है, ये दे रहा है, यानी 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो है आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या एफ जो है ए टू बी का रिलेशन है, देखो यहाँ पे 1 का इमेज, 2 का इमेज, 3 का इमेज, 4 का इमेज और फिर यहाँ देखो 2 का इमेज, ठीक है। तो यहाँ क्या है ये, तो ये रिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 2 की 2 इमेजेस हो गई और 2 की 9 भी है 2 की 11 भी है, तो ये रिलेशन नहीं है, ठीक है। एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नहीं रिलेशन, सॉरी रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्या रिलेशन तो है लेकिन क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्या रिलेशन है लेकिन क्या है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि तो फंक्शन में होना चाहिए, फंक्शन में रिपीट नहीं होना चाहिए ऑर्डर पेयर, रिलेशन में तो हो जाएगा कोई बात नहीं, ठीक है। बस तो ये दो बातें हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये जो है रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाला जो है क्या एफ इज रिलेशन, तो यस, ठीक है, यस, और सेकंड जो है नो, फंक्शन नहीं है, ठीक। ऐसे बच्चों अगला बताता हूँ, ठीक है, लेकिन चेक भी कर लेता हूँ पहले कि सही है कि नहीं, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस हो जा रहा है ना, कुछ पता नहीं लग रहा है क्या है, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या है, मिटा दे जाए। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 12th वाला जो है, एक बार मैं 12th वाले ही क्वेश्चन पहले करा देता हूँ बच्चों, ठीक है। देखो क्या है कि भाई ए जो है हमारे पास 9 10 11 12 13 ये, ठीक है। और एफ जो है वो ए से नेचुरल नंबर में है, उसने कहा है कि क्या एफ एन क्या है, एफ एन इज इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, क्या है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, तो हमें फाइंड द रेंज, हमें रेंज निकालनी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं F9 रखूंगा तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मतलब 1 × 3 × 3 करोगे ना, तो Fn का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बच्चों 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं जो है F10 रखूंगा तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मतलब 10 के फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 2 × 5, हाईएस्ट क्या है 5, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 लिखा जाएगा इसका, ठीक है। कैसे लिखा हूँ समझ में, ठीक है। ऐसे बच्चों क्या 11 है, तो F11 अगर मैं लिखूंगा तो इसका 11 हो जाएगा। अगर f जो है 12 लिखेंगे तो बच्चों 12 में भी हाईएस्ट कितना होगा 3, फिर 12 के फैक्टर करो तो 3 × जो है क्या 2 × 2 लिखोगे तो 3 क्या है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया। ऐसे बच्चों क्या f जो है 13 अगर लिखेंगे तो इसका जो है 13 ही क्या होगा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो रेंज क्या होगी, सो रेंज, ठीक है, रेंज हो जाएगी 3 5 11 3 3 की बार आएगा और 13, ठीक है। तो बस इस तरह से जो है आपने ये रेंज जो है इस तरह से एक बार फिर से क्लियर करना, वो कह रहे हैं कि ये जो नंबर दे रखे हैं मतलब इनके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर चाहिए, तो यानी कि इनके प्राइम फैक्टर सबको करना आता है, उसमें सबसे बड़ा जो होगा वही हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया। जैसे 10 में जो है 5 × 2 है तो 5 सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर हो गया, 9 वाले में 3 × 3 है तो 3 हो गया, 12 वाले में 3 × 2 × 2 है तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। बस बेटे इससे मतलब है सर, ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं, नोट करो उसको जल्दी से, ठीक है। और एक क्लास देने के लिए मेरे ख्याल से चल रहा है, ठीक है, उसको भी कर देते हैं। ये है बच्चों कि उसने जो है आपको क्या कहा कि एफ ये है आपका 11th क्वेश्चन, ठीक है। 11th क्वेश्चन है एफ एक्स मतलब एफ इज इक्वल टू क्या, ये है बच्चों ए बी नहीं a × b
कॉमा ए प्लस बी, ठीक है, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। इस फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, क्या ये जो है फंक्शन है जेड से जेड में? तो बच्चों यहाँ पे जो है इसको समझ रहे हैं कि भाई ये जेड से जेड में फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। इस बात को जो है क्लियर करो कि कैसे, ठीक है। देखो कि बच्चों यहाँ पे जो है हम जेड से जेड में अगर डिस्कस करेंगे तो हमने जो है जेड मतलब जीरो के लिए जो है डिस्कस करो, ठीक है। क्या भाई अगर जो है जीरो के लिए हम जो डिस्कस करते हैं तो क्या मतलब हो इसका समझो, ठीक है। देखो एट एक्स मतलब ए इक्वल टू जीरो ना, ए इक्वल टू अगर मैंने जीरो ले लिया, ठीक है, और बी इक्वल टू मैंने वन ले लिया, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो है जीरो इंटू वन यानी कि जीरो, और जीरो प्लस वन जो है ये, तो क्या रिजल्ट दिया इसने दिया जीरो की इमेज को वन बनाया, ठीक है। और अगर मैं ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू क्या लूँ, टू भी तो ले सकते हैं। तो यहाँ देखो जीरो इंटू टू इज इक्वल टू क्या देगा, जीरो प्लस टू, तो बच्चों ये दे रहा है जीरो कॉमन, ठीक। तो यहाँ देखो जीरो की इमेज वन भी है, जीरो की इमेज टू भी है, इसका मीनिंग ये फंक्शन नहीं है, ठीक। बस फाइनली लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो बच्चों फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, और मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत डीप जो है आपको अब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, ठीक है। और तब तक जो है इसको एक दूसरे से शेयर करो, ठीक है, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। कीप वॉचिंग।